नव संवत्सर पर जन्म स्थान पर हुई भव्य भजन संध्या। नव संवत्सर के पहले दिन जहां पूरे भारतवर्ष के विभिन्न मंदिरों में फूल बंगले, भजन संध्या आदि के आयोजन किए गए, तो उसी क्रम में मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान स्थित भागवत भवन में भी मथुरा के प्रमुख लोकगीत गायक लवकुश चतुर्वेदी और उनके सहयोगियों द्वारा ब्रजभाषा के लोकगीत और भजन आदि सुनाकर राधा कृष्ण को रिझाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु भी शामिल रहे, जिन्होंने बैठकर भजनों का आनंद उठाया। यहाँ को बता दें कि नव संवत्सर के दिन विगत कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है, जिसमें शाम काल 7 बजे से शयन दर्शन तक भागवत भवन में भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसके मध्य में भोग आरती और शयन आरती भी की जाती है। इसके बारे में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के प्रमुख पदाधिकारी व हिंदूवादी नेता गोपेश्वर चतुर्वेदी ने बताया। विक्रम संवत का शुभारंभ होता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से, और यह नव संवत्सर हमारा सबसे बड़ा पर्व है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत आज की, राम जी का राज्याभिषेक हुआ, जो मृत्यु के पुरोधा और जन के संकल्प से राष्ट्रीय स्वयं संघ के रूप में हिंदू समाज आज विश्व में गौरवान्वित हो रहा है, उसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव पल्लीराम हेडगेवार जी का भी जन्मदिन है। और सबसे जो प्रमुख बात है वो महाराजा विक्रमादित्य ने आज के दिन ही यह संवत्सर का शुभारंभ किया था। हमारे परंपरा ये पहले से जो भी चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं उनके द्वारा वो नव संवत्सर प्रारंभ किया गया। जैसे श्री कृष्ण संवत भगवान श्री कृष्ण के समय हुआ, फिर महाराज युधिष्ठिर जी ने जब राष्ट्रीय यज्ञ कर लिया चक्रवर्ती हो तो उनका संवत चला। उसके बाद में ये सबसे यशस्वी जो भारत भूमि के गौरव महाराजा विक्रमादित्य जी हुए, उनमें हर क्षेत्र में विश्व में भारत भूमि को यश पताका फहराई, तो आज उनके द्वारा यह संवत्सर प्रारंभ किया गया। हमारे जितने भी पर्व होते हैं, हिंदू समाज में जितने भी संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, वो सब इसी विक्रम संवत की जो तिथि है उनके अनुसार ही होते हैं। क्योंकि जो तिथि का जो उस समय का जो प्रभाव होता है ग्रह का, वो हमारे विक्रम संवत से जो कैलकुलेशन होते हैं, तिथि निकाली जाती है, उसी समय उसका असर आता है किसी ग्रह का, राशि का, और नहीं तो वो जो है तारीख वगैरह से वो जो है वो बात नहीं हो सकती। इसलिए और विश्व में सबसे ज्यादा एक्यूरेट किसी गिनती मानी जाती है वो हमारे विक्रम संवत के पंचांग उनकी मानी जाती है। कि हमारे जोशी लोग आज भी हजारों साल की गणना पहले करके बता देते हैं घर में बैठे हुए। तो ऐसे महापुरुषों ने जो हमको बहुत बड़े मूल्य थाती दी है, उसी थाती का हम शुभारंभ का दिन होता है आज, तो उसको धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण भूमि क्योंकि हिंदुओं का प्रेरणा स्थल, आराध्य स्थल, साधना स्थल, तो उस उत्सव को हम आज से जो हमारे शुभारंभ हो रहा है, प्रातःकाल भगवान का अभिषेक हुआ भव्यता से, फिर अभिषेक के बाद में चूंकि रामनवमी भी आ रही है और रामनवमी पर्व को भी हम आज से प्रारंभ करते हैं, और वहीं भागवत भवन में हमारे श्री रामचंद्र जी भी विराजमान है, तो उनके समक्ष शस्त्र नवान पारायण का भी प्रारंभ सुबह हुआ, और श्री बैद्यनाथ जी चतुर्वेदी व्यास अपने मंडली के साथ में प्रातः 8 बजे से और 12 बजे तक नित्यपति रामायण जी का भी सत्सर पाठ नवान पारायण के रूप में करेंगे। शाम को हम निम्न चूर्ण का आज वितरण करते हैं। आज का महत्व है निम्न चूर्ण का, तो आज श्रद्धालु जितने भी आते हैं सबको निम्न चूर्ण का भी वितरण होता है। भव्य मंदिर में प्रांगण में सजावट की गई है, बंगला बनवाए गए, और साथ में चूंकि आज ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके और नववर्ष का शुभारंभ हो, तो हमारे देश के सुपुत्र ध्रुपद और शास्त्रीय लोक गायक डॉक्टर कृष्णनाथ चतुर्वेदी जी और डॉक्टर लवनाथ चतुर्वेदी जी अपनी मंडली के साथ में यहाँ भागवत में पधारे और विभिन्न भगवान की सेवा में जो प्रस्तुतियां हैं वो उनने उनके प्रस्तुत की। अभी इसी बीच में
हम आगामी यमुना छठ आएगी, यमुना जयंती आएगी, उस दिन यही परंपरा चल रही है 9 दिन की। उसमें एक भव्य कलश यात्रा माताएं लगभग जो है 500 माताएं कलश पूजन सामग्री लेकर के यहाँ से यमुना जी पूजन को प्रारंभ चलेंगी। उसमें झांकी भी होंगी, कीर्तन भी होंगे, बैंड भी होंगे और हम लोग दशाम घाट पे जाकर के माँ यमुना महारानी का पूजन करेंगे। रामनवमी को जो हमारे श्री रामचंद्र मास का नारायण पर्व हो रहा है उसका समापन होगा। फिर जैसे मध्याह्न काल में राम जी का जन्म होता है तो राम जी का भव्य पंचाभिषेक वेदोक्त पद्धति के अनुसार होगा और वैद सर्व प्रसाद दर्शन होगा। तो ये 90 दिन के कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि में और भगवान की कृष्ण भूमि में इन उत्सवों को धूमधाम से मना रहे हैं। तो मैं सबसे आग्रह है तो शुभारंभ है, लेकिन हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम है उसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पधारे और पुण्य के भागी बने। पुनः नववर्ष के प्रथम दिन हम सभी के लिए प्रभु से शुभकामना प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भवेत्। सभी जो है प्रभु के चरणों में प्रीति हो और भारत भूमि यशस्वी हो, पुनः विश्व गुरु के सिंहासन में बैठे और जो शुरुआत हुई है अयोध्या से रामलला ने कृपा की है वह कृपा शीघ्र कृष्ण लाला भी करें। और हम ये उत्सव कभी ये निश्चित है कि कभी ये लोग बड़ा स्वप्न लेके गए, अब वो स्वप्न साकार हो रहे हैं और हम उनके मुख्य जन्म स्थान पे उत्सव मना सके। प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य दे, आशीर्वाद दे। पुनः बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। लॉर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।